गुरु रूप साध संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आप सबने इतना प्यार और इतनी इज्जत से नवाजा है। हमारा गुरबानी कहे यूट्यूब चैनल के अब 453 सब्सक्राइबर हो गए हैं और लगातार आप लोगों की लाइक्स, आपके कमेंट्स हमेशा हमारे को हल्लाशेरी देते रहते हैं, हिम्मत देते रहते हैं और करने की। इंस्टाग्राम पे लगभग 850 लोगों ने फॉलो कर रखा है और फेसबुक के ऊपर भी लगातार आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट्स भी आ रही हैं, मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ पे एक लिमिट है। 5000 से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन सकते। इस कारण से वो रिक्वेस्ट अब एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं, मगर आप लोग फॉलो कर सकते हैं हर्षपाल सिंह प्रोफाइल को, और कुर्बानी कहे चैनल यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप गुरबानी कहे हर्षपाल सिंह का जो हैंडल है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्राना और वाहिगुरु जी का भी शुक्रगुजार कि आज धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पुरब, एक वो लाशानी शहादत जिसके कारण जो इतिहास है वो शर्मसार हुआ था। बहुत ही एक बड़ा साका जो धन गुरु तेग बहादुर साहब ने धर्म की रक्षा के खातिर, जो अपने ऊपर आई थी तकलीफ वो नहीं, मगर दूसरे की पीड़ा को समझते हुए, जो बेचारे निहत्थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, और उस वक्त के हुक्मरान जो थे उनके ऊपर जबरदस्ती करने को तुले हुए थे, उन सब को उनके धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी और एक ऐसी मिसाल कायम करी जो कि खालसा पंथ की नींव रखने के लिए बहुत बड़ी एक इम्पेटस, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी का कोट कोट नमन। हम तहे दिल से जितना करें उनका शुक्राना उतना कम है, और आज हम उन्हीं की शहादत के बारे में बात करेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने जितनी भी वाणी लिखी है वो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज नहीं है। वो दशम ग्रंथ के रूप में अलग से एक ग्रंथ है जिसमें सारी की सारी दर्ज है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस शहादत वाली घटना को दशम ग्रंथ में या 75 नाटक ग्रंथ में कुछ इस तरह से दर्ज किया है। उसके 5वें अध्याय में पातशाही वर्णन के अंदर उन्होंने 13वें पद से श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी दर्ज करते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका। गुरु तेग बहादुर साहब ने उनका तिलक और उनका जनेऊ, उसकी रक्षा की। किनका? वो पंडित, वो ब्राह्मण जो सबके सब इकट्ठे होके गुरु साहब के पास आए थे, उनके पास आकर के गुहार लगाई थी कि हे सच्चे पातशाह, हमें बचा लो, हमें बचा लो। इस वक्त का जो हुक्मरान है, जो मुगल राजा है औरंगजेब, उसने ये फरमान निकाल दिया है कि हर किसी को जबरदस्ती अपना धर्म त्याग करके इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। और बहुत से लोग डर करके अपना धर्म, अपना मजहब छोड़ करके इस्लामिक हो गए हैं, पहले से ही मुसलमान हो गए हैं, मगर गुरु साहिबान ने कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है, इसमें किसी भी तरह का न्याय नहीं है, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और धर्म का परिवर्तन कभी भी जबरन नहीं होना चाहिए। को किसी धर्म के अंदर बहुत ही मोह लगता है, अच्छा लगता है, वो अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाना चाहता है, तो ये उसका अपना निजी है। मगर यदि कोई भी उसके ऊपर किसी तरह की फोर्स लगाता है, किसी तरह की जबरदस्ती करता है, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं। तो उन्होंने
फिर बेनती करी कि गुरुजी आप कोई रास्ता निकालो। तो गुरु साहिबान ने कहा इस काम का, इस चीज का एक ही सॉल्यूशन, एक ही रास्ता है। तो उन्होंने पूछा महाराज वो क्या? तो गुरु साहिबान ने कहा कि किसी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध, किसी पहुंचे हुए संत का बलिदान, उसकी शहादत। जब ये बोला तो पास ही खड़े गोविंद राय, जो कि उस वक्त 9 साल के लगभग उनकी उम्र रही थी, आगे चल के गुरु गोविंद सिंह बने और खालसा पंथ के संस्थापक, तो जिनकी वाणी हम दशम ग्रंथ के रूप में पढ़ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के वचन उस समय बिल्कुल अद्वितीय। कोई भी बालक 9 साल की उम्र के अंदर, किसी के अंदर इतनी सूझबूझ ही नहीं होती कि वो इस बारे में कुछ भी बोल सके, मगर इतनी बड़ी बात बोल देना, यही पता लगा कि वो बहुत पहुंची हुई शख्सियत थे। उनके अंदर अपने आप वही रूह थी जो गुरु तेग बहादुर साहब में धड़क रही थी। गुरु नानक की वो 10वीं रूह, वो जामा अलग था मगर रूह वही थी। तो जैसे ही उन्होंने ये सुना कि किसी बहुत बड़े साधक, किसी बहुत बड़े सिद्ध, किसी बहुत बड़े महापुरुष का बलिदान देने का समय है और ये उसी से रुक सकता है और कोई भी तरीका नहीं इस तरह के जुल्म को रोकने का, तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी के वचन कि महाराज यदि किसी बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के बलिदान का समय है तो फिर इस समय पूरी सृष्टि में आपसे बड़ा सिद्ध, आपसे बड़ा महापुरुष कोई है ही नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और जब 9 वर्ष के बालक गोविंद राय के मुख से ये बात सुनी तो गुरु तेग बहादुर साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो समझ गए कि नियति क्या है। वैसे ही त्रिकालदर्शी थे, आगे का उनको सब पता था, मगर वो समझ गए कि अब समय है, अब तैयारी है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं तिलक जंजू राखा प्रभुता का। उन ब्राह्मणों का, उन पंडितों का उनके आग्रह पर उनके तिलक और उनके जनेऊ की रक्षा करी। कोई भी उनसे वो तिलक और जनेऊ खींचे ना, कोई भी जबरदस्ती उनकी सुन्नत न करे और जबरदस्ती उनको मुसलमान ना बनाए। उसके लिए कीनो बड़ो कलू में साका, इस कलयुग में, कलू में कीनो बड़ो, इतना बड़ा, इतना भव्य साका करके दिखाया है, इतना भव्य खेल खेल के दिखा दिया। अपने जीवन को मृत्यु में बदल दिया और लाखों को उनकी मर्जी से जीने का हक दे करके इस दुनिया से, इस देह के रूप में जिसमें वो थे, विलुप्त हो गए। तो कीनो बढ़ो कलू में साका साधन हेत इति जिन करी। साधन, साधु लोग जो ब्राह्मण थे, जो हरि की पूजा में थे, जो प्रभु की पूजा में लगे रहते थे, उनके लिए अत कर दी। इति यानी कि हर हदें पार कर दी, उस लेवल तक चले गए। इति जिन करी, जिन्होंने करी, यहां तक अपने आप को कुर्बान कर दिया। और क्या इति करी? शीस दिया पर सीना उचरी। यह भी उस समय का प्रमाण है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने जब शीस दिया था ना, तो उनके मुंह से हा आए ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने जल्लाद से एक ही बेनती करी थी। उन्होंने कहा था जब जपजी साहब के पाठ के अंदर ध्यानस्थ हो जाऊं, जैसे ही मैं ध्यान हो जाऊं, मेरी आंखें मुंद जाएं, उसके बाद जब तेरी इच्छा हो तलवार चला दियो, बस मुझे स्नान करके और अपने प्रभु की इबादत में जुड़ जाने दे, बस इतना सा समय मुझे दे दे। और ये उनकी बात मानी गई थी। स्नान करने के बाद जैसे ही उन्होंने पाठ आरंभ किया, आंखें मूंदी, तलवार चली, शरीर का सिर धड़ से अलग हो करके गिरा और शीस दिया पर सीना उचरी, क्योंकि वो पहले ही अपने प्रभु के चरणों में जा विराजे थे, जुड़ चुके थे। शरीर का जाना महज एक औपचारिकता थी, फॉर्मेलिटी रह गई थी। शरीर गया और उन्होंने सी भी नहीं उचरी।
धर्म हेत साका जिन किया, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इतना महान साका कर डाला, शीश दिया पर सिर ना दिया। शीश तो दे दिया मगर अपना सिर, अपना विश्वास, अपना धर्म बिल्कुल नहीं छोड़ा, उस पर अटल अडिग और टिके रहे। और अपने धर्म पे टिके रहने के कारण हर तरह के प्रलोभनों को, हर तरह के डर को, हर तरह की यातनाओं को दरकिनार करते हुए और अपना अडिग अडोल जो अपना परिचय था वो देने के साथ ही उन्होंने करोड़ों लोगों को उनका धर्म, उनके अपने तरीके से जीने का हक दिलवाया। नाटक चेटक किए कुकाजा, और जो लोग जो साधक थे उस समय भी थे, आज तो हैं ही, उस समय भी बहुत से साधक ऐसे थे जो तरह तरह के नाटक, तरह तरह के चेटक, तरह तरह के प्रपंच दिखावे करते थे। कोई छू कर रहा है, कोई छा कर रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दुनिया भर की चीजों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हरि के नाम से नहीं। ये उस समय भी प्रचलित था जैसा कि आज है। प्रबलोगन के आवत लाजा, जो प्रबलोगन थे, जो प्रभु के असल साधक थे, जो सही उस मार्ग पर चलने वाले संत महापुरुष थे, उनको लाज आती थी, उनको शर्म आती थी कि ये जो प्रपंच करने वाले हैं, जो दिखावा करने वाले ढोंगी हैं, जो अपने आप को साधक कहलाते हैं, जो अपने आप को साधु कहलाते हैं और तरह तरह के नाटक और चेटक करते फिर रहे हैं, और कई बार इनकी बात तुक्के से सही हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि वो बात बिल्कुल ही झूठी उतरती है, तो उनके ऊपर विश्वास कैसा। इसलिए जो असल साधक थे, असली साधु संत थे, उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, लाज में रहते थे हमेशा। और यहां पर भी कुछ ने शंका जताई थी कि गुरु तेग बहादुर को आखिरी समय पे देख लेना, पलट जाएंगे, ये इस्लाम कबूल लेंगे, देख लेना, तुम विश्वास कर रहे हो, एक ही आदमी को जिम्मा दे दिया, अगर ये पलट गए तो सबको फिर सुन्नत करवानी पड़ेगी। इतनी बातें उठी थी क्योंकि हर जमाने में, हर समय डाउट करने वालों की कमी नहीं है। असल में काम करके दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे, असल में मेहनत करने वाले बहुत कम मिलेंगे, मगर जो अगर कोई कर रहा है ना, उसको पीछे खींचने वाले, उसके बारे में बुरा बोलने वाले, उसकी निंदा, उसकी चुगली करने वाले और उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखाने वाले आपको हर समय में, हर जमाने में लाखों की तादाद में मिल जाएंगे। ज्यादा लोग ऐसे ही होंगे बल्कि, तो उस समय भी थे और ये था, मगर गुरु जी ने हर किसी का मुंह बंद करते हुए कहा कि शहादत की जरूरत है, कहा कि हम शहादत देंगे। और उन्होंने किसी भी तरह के प्रलोभन में ना फंसते हुए, किसी भी तरह के डर के आगे ना घबराते हुए और किसी भी तरह की यातना के आगे घुटने ना टेकते हुए अपनी कुर्बानी दे दी और सबका मुंह बंद कर दिया। फिर से जिन लोगों का धर्म पर से विश्वास उठ गया था, उनमें उनका धर्म में एक पक्का और दृढ़ विश्वास बना दिया। ऐसी गुरु महाराज ने इस शहादत के जरिए लोगों में एक लहर चला दी। आगे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, दोहरा ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभपुर किया पयान, तेग बहादुर सी करया, करी न किन्हू आन। कहते हैं ठीकर फोर दलीस सिर, जब गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने इस शरीर रूपी ठीकरे को, ये शरीर रूपी पंच भौतिक जो एक ये काया बनी हुई है, जो एक ठीकरा बना हुआ है, और इसको जब उन्होंने फोड़ा, और फोड़ा कहां, उस वक्त के दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के सर पे, ठीकर फोर दलीस सिर, उसके सर पे जाके फोड़ा तो प्रभुपुर किया अभियान। और उसके बाद वो प्रभुपुरी, पिता परमेश्वरों की पुरी में जा करके पहुंच गए, वहां पे जाकर के उनका मेल हो गया प्रभु से। तो तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हू आन। तेग बहादुर साहब जैसी क्रिया, तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हू आन, कोई दूसरा ना तो इतिहास में पैदा हुआ, ना उस वक्त का ऐसा कोई था, और ना ही आगे कोई ऐसा पैदा हो पा रहा है। कोई अन्य, कोई आन ऐसा है ही नहीं जिसने ऐसी क्रिया कभी भी पहले वक्त, उस वक्त और आने वाले वक्त में की है, ना करेगा।
ये सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब का सामर्थ्य था, जो इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा साका करके वो यहां से प्रभु की पुरी में बयान कर गए, अपना प्रस्थान कर गए। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक। जब तेग बहादुर साहब ने ये खेल खेला, ये कौतक रचाया, तो उसके बाद पूरे जगत के अंदर शोक की लहर छा गई। हर कोई दुखी, हर किसी की आंखों में आंसू, जार जार रो रहा है कि हमारा गुरु ये क्या हम सब के लिए। ज्यादातर देखा गया है चेले अपने गुरु के लिए बलिदान देते हैं, चेले अपने गुरु को भेंटे देते हैं, और यहां तो हमारा गुरु खुद अपनी जान की परवाह नहीं करी और हम सबको इतनी बड़ी भेंट, इतनी बड़ी दात दे करके और अब प्रभुपुर का बयान, प्रभुपुर का प्रस्थान करके चले गए हैं। है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। और इस शोक के बाद इस युग के अंदर है हाहाकार मच गई। हाय हाय, ये क्या हुआ, हाहाकार, त्राहिमाम त्राहिमाम जगह जगह पे। और जय 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 सुरलोक, सुरलोक में जय जय जय, सब जगह प्रणाम, सब जनमा नतमस्तक। इतनी बड़ी आहुति, इतनी बड़ी बलिदान जो है, उसको सब झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं सुरलोक के अंदर। ऐसी महाराज की जो शहादत है, लाशानी शहादत, जिसका दूसरा कोई सानी नहीं, जिसके जैसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं। इति श्री बचित्र नाटक ग्रंथे पातशाही वर्णन नाम पंचमोध्याय समापत। मस्त शुभ मस्त अफजू। यहाँ पर महाराज इस गाथा का समापन करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब को साध संगत जी याद करें, उनके बताए रस्तों पे चलें और उनकी लाशानी शहादत को बेजाई ना जाने दें। गुरसिक्खी संभालें, नाम जप करें, नित नेम करें, साथ ही सब के सब श्लोक महले 9वें का पाठ एक बार जरूर करें। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद में, उनकी शहादत की याद में, उनको समर्पित श्लोक महले 9वें का पाठ। साध संगत जी, इसी के साथ आप सबसे इजाजत। इसी तरीके से प्यार बनाए रखना। गुरबानी कहे चैनल यूट्यूब पे, गुरबानी कहे हर्षपाल सिंह इंस्टाग्राम हैंडल और हर्षपाल सिंह फेसबुक पेज पे इसी तरह से अपना प्यार, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद बनाई रखना और लगातार और काम करने की प्रेरणा देते रहना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।